तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हमको पढ़ना है क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो उसमें हमको कूलाम का नियम पढ़ना है, जो कि एग्जाम में बहुत ही आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसको समझ लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर हमने इसकी जो डिफिनेशन लिखवाना है उसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, आपको नोट कर लेना है, बाकी जो फार्मूला आएगा वो हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार से क्या होता है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षक या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, जो कूलाम नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि जो दो आवेशों के मध्य लगता है बल किस प्रकार का होता है, कैसे काम करता है। जैसे आप जानते होंगे, जैसे देखिए ये हमारे पास चुंबक है, जैसे ये इनमें चुंबक लगा है, देखो चुंबक लगा है कि नहीं लगा है। तो ये आपस में देखो ऐसे यदि चिपकाएंगे तो ऐसे ऐसे जुड़ेगा नहीं, रिपल करेंगे। ये देखो रिपल कर नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि इनमें इनके मध्य जो है बल काम करता है, चुंबकीय बल काम करता है। इसी तरह आवेशों के मध्य विद्युत बल काम करता है। यही कूलाम वैज्ञानिक ने हमें बताया था। चलो, तो थोड़ा सा डायग्राम इसका बना लेते हैं। Q1 आवेश हो गया, पहले एक कोई देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, जिसपे एक Q1 आवेश रखा है, दूसरा क्या है Q2 आवेश रखा है, अलग अलग आवेश। ठीक है, Q1 है, Q2 है। अब ये आपस में इनके मध्य जो बल काम कर रहा है उसी को हमें बताना है। इनकी दूरी क्या है, जो दूरी है तो कितना है R मीटर है, कितना है R है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, R मीटर की दूरी पर Q1 आवेश, Q2 आवेश। तो इनके मध्य जो फोर्स काम कर रहा है, जो इनके मध्य जो फोर्स काम कर रहा है उसी को हमें क्या करना है, बताना है। चलो, तो आप समझ गए होंगे कि इनके जो दो आवेश हैं, इनके मध्य जो बल काम कर रहा है, तो ये आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, इसको हमें बताना है। तो इसके लिए फार्मूला इस डिफिनेशन से हम निकालेंगे। तो क्या कहा गया, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे, इस डिफिनेशन से जो फार्मूला निकल के आएगा, जो F है हमारा जो बल है, तो किसके समानुपाती होता है, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के। तो इनका परिमाणों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इनके आवेशों का परिमाणों का गुणनफल हो गया, और एक इसमें है तथा उनकी वर्ग की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके व्युत्क्रमानुपाती लिख देंगे दूरी के वर्ग के,
दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। समझ पा रहे हैं? इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को यदि साथ में, दोनों एक ही f के बराबर है, बल के बराबर है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास f प्रोपोर्शनल q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नेतांक आता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई एक समानुपाती नेतांक आता है, तो ये आ जाएगा f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कूलाम के नियम का। समीकरण इसको मानते हैं हम तीसरा। समीकरण क्या मानते हैं? तीसरा। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब इसमें जो है आगे बताते हैं कि आगे क्या चीज है। तो ये कितना है हमारा? ये हमारा f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। इसमें लिख देना है जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। ठीक है, जिसका मान इसका जो मान होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। समझ पा रहे हैं? चलो यहां पे और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ये जो 4 पाई इसको तो आप जानते हैं, पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है एप्सिलॉन नॉट? निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि केवल एप्सिलॉन की बात की जाएगी, तो ये है ओनली विद्युतशीलता। ये क्या है? केवल विद्युतशीलता है। जब एप्सिलॉन नॉट हो जाता है तो निर्वात की विद्युतशीलता हो जाती है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। यहां से अब देखो F का जो F है हमारा क्या है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। F क्या है हमारा? ये विद्युत बल है, विद्युत बल। ठीक है, इसमें Q क्या है? Q क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। R क्या है? R क्या है? हमारी दूरी है, आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, आवेशों की बीच की दूरी। समझ पाए? फार्मूला आप समझ गए हैं कि क्या है। यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो है इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा इसका हमें मान बताना है कि एप्सिलॉन का मान कितना होता है, मात्रक कितना होता है, यही बताना है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है बेटा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलो, तो अब यहां से हम लोग को थोड़ा सा ये जानकारी करना है कि
देखो अब इसका जो आवेश, ये जो फार्मूला था F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहां से हम लोग यदि मान रख देंगे, यदि यहां से हम लोग इसका मान पढ़े हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 गुणे 10 की पावर, 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है 9 होता है। यदि यहाँ पर हम ऐसे रख देंगे तो अगला हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हट जाएगा ना भाई, ये क्या होगा हट जाएगा। इसके स्थान पे हम ये वाला रख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये अगला फार्मूला हो जाएगा। समीकरण इसको हम चौथा मानते हैं, समझ पाए। चलिए इसके स्थान पे ये वाला मान हम रख सकते हैं। अब यदि यहां से यदि हमारे पास आवेश है, दूरी है, तो हम बल आसानी से निकाल पाएंगे। इस फार्मूले से बल आसानी से आप निकाल पाएंगे यदि आवेश का मान दिया है। इनमें से 3 दिया, देखो आवेश हो और दूरी और बल, 3 चीज है। यदि 2 चीज दिया है तो तीसरा आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से हमको इसको, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान बताना है, और इसका इसका मान हो गया और इसका यूनिट हो गया, यानी मात्रक हो गया, ये हमें बताना है। चलो तो निकाल लेते हैं यहीं से। देखिए इसको कुछ नहीं करना, ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 F Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहां से देखिए, यहां से जो इसका मात्रक आपको दिख गया होगा कि इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या है आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। 2 बार आवेश है तो आवेश कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, 4 का कुछ भी होता नहीं है। F का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, बल का क्या होता है न्यूटन होता है। ये R है, R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये क्या है स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हमको मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना मात्रक हमको मिल गया है। अब यहीं से इसकी यदि मान की बात की जाए तो मान जो निकालेंगे तो मान हमें इस फार्मूले से मिलेगा, इस वाले फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो यहाँ ये वाले फार्मूले से नहीं, हम इसी से निकाल सकते हैं ना, या तो दोनों की तुलना करा देते हैं तो भी निकल आएगा। चलो समीकरण ये कौन सा था हमारा, तीसरा था, तो समीकरण तीसरा व चौथा से, ठीक है। समीकरण तीसरे और चौथे से करेंगे तो क्या आएगा, दोनों F की बराबर है, दोनों F के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को भाग लगा देते हैं। समीकरण तीसरा भागे चौथा, ठीक है। समीकरण 3 और 4 को भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F बटा F आएगा कि नहीं बराबर, इधर क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बटा 9 गुणे 10 की पावर 9, समझ पा रहे हैं। और क्या आएगा, ऊपर आएगा Q1 इंटू Q2 बटा
Q2 बटे आर स्क्वायर, और उसमें भी है दूसरे वाले में भी Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, दोनों में है। देखो तो ये बेटा क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा केवल, और F भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 9 गुणे 10 की पावर 9, इतना बचेगा। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, इतना आ जाएगा। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का हमें मान निकालना, तो इसको इधर ले देंगे, इसको इधर, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये इधर चला जाएगा तो बराबर किस पार हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो मान आया है, तो इसको हम यदि गुणा कराएंगे मान रख के, अब आप ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, देखो 9 गुणे 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर -9 हो जाए, यदि घात नीचे ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। ये गुणा कराएंगे तो 4 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे 9, इतना यदि आप गुणा करा लेंगे तो ये हमारे पास देखो जो मान आएगा इसका, जब ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा करा लेंगे, तो एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -13 गुणे 10 की पावर -13 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना इसका मान होता है, ठीक है। 8.85 गुणे 10 के पावर 13 -13 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका हमने मान पढ़ लिया, मात्रक पढ़ लिया हमने, और कूलम का हमने नियम पढ़ लिया। इसके बाद जो है अब अगला क्या टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक आएगा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं ये आपको पढ़ना है। तो विद्युत बल रेखाएं एक निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। देखो विद्युत जो करंट होता है वो एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है। बताइए जो करंट है तो क्या आपको दिखता है, करंट लग जाता है पर आपको दिखता नहीं, ठीक है। तो करंट ये जो है वक्र बनाती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक का मतलब दिखती नहीं है। तो विद्युत बल रेखा काल्पनिक एक निष्कोण वक्र बनाती हैं और विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। भाई विद्युत क्षेत्र का भी कुछ एरिया होता है, जैसे चुंबक का एरिया होता है इसी तरह विद्युत का भी एरिया होता है, ठीक है। चलो इसके ये हमने परिभाषा पढ़ ली। इसका जो चित्र होता है तो देखिए वो चित्र भी बता देते हैं आपको। कटे सेब जैसी इसका आकार होता है। कैसा होता है, कटे सेब जैसा इसका आकार होता है। ठीक है, ऐसे देखो ये इसका कटे सेब जैसा ऐसे आकार होता है। ये यहां से ऐसे जाती हैं, ठीक है, एक जगह से इधर से निकलती हैं ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे निकलती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है एक दूसरे के इनका भी गुण भी बताएंगे। इनका क्या है, अभी गुण बताएंगे। इसको मान लो ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट है, ठीक है। इनका भी आगे गुण भी आपको मिलेगा। चलो
ये देख लिए, ये विद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं, ये प्रॉपर्टी इनकी भी लिखी गई है। इनका जो देखो गुण क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पहला गुण इनका क्या है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से निकलकर धन आवेश से निकलकर धन आवेश से निकलकर धन आवेश इससे निकली और ऋण आवेश में समाप्त हो गई। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। यह जिस बिंदु से निकलती हैं और जिस बिंदु पर समाप्त होती हैं वहां पर आपस में क्या होती, लंबवत होती है। लंबवत का मतलब जैसे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, ठीक है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती पर लंबवत होती हैं। यह रेखाएं विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर तथा बराबर दूरी पर होती है। ये समांतर भी होती है और दूरी इनकी क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया होगा आज की क्लास। तो हमारी क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखते हैं आगे भी और क्या पढ़ना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और देखिए सारे जो टॉपिक के हैं सभी स्लाइडें हम लेके आए हैं आपके लिए। आप इस तरह इनको आसान से आसान तरीके से यहां पर बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।